हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप अच्छे होंगे। ये एक्सपेंडिचर मेथड का सेकंड पार्ट है। मैंने भी पीछे आपको ये इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने कुछ और अपग्रेडेड एग्जांपल्स लिए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइंडिंग नेशनल इनकम थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड, एट लास्ट में नेशनल इनकम पे पहुंचना होता है। कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, मैंने इसको कई बार आपको समझा है, फिर भी एक बार मैं दोबारा बताता हूँ। देखो बच्चों, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं: प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। अब देखिए, मैंने पहले बोला था फर्स्ट वीडियो के अंदर, आपने देखी होगी पक्का, कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं टूटेगा, वो बिल्कुल नहीं टूटेगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं टूटेगा, वो भी बिल्कुल नहीं टूटेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में ही परेशानी है जो बार बार परेशानी है वो इसी में आएगी। तो आप इसमें बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में इसको इसका एक स्टेप समझाया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे ब्रेक डाउन होगा। इसका एक पॉइंट और मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। फोर्थ क्या है? नेट एक्सपोर्ट। सिंपल है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये तो बहुत सिंपल हो गया। जिसने मेरी इसकी फर्स्ट और सेकंड पहले वाले पार्ट नहीं देखे वो आप एक बार जाके देख लेना। एक बात आप नोट डाउन कर लीजिए, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इफ इन एनी कंडीशन की चेंज इन स्टॉक नहीं दिया तो हमें क्या करना है? तो हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, देखिए क्या है। अब आप कॉपी और पेन लेकर बैठना, उसको समझना। नहीं हो तो दोबारा वीडियो पीछे करके देख लेना। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट। देखो ये थर्ड वाला कुछ आ गया, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट। अभी मैं इसको बताऊंगा क्या है। डेप्रिसिएशन, पब्लिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको NFIA बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। बिल्कुल सिंपल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने राइट में क्वेश्चन निकाल दिया है। तो फॉर्मूला क्या है GDP टेम्पी का? ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये राइट में मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है। मैंने अभी आपको अभी पीछे एक बात बोली, सारे के सारे पंगे किसमें है? वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। कैसे है तो समझ लेते हैं। देखिए क्या है। पहले क्या दिया हुआ है हमें? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। उसके बाद एक जगह हमें दिया हुआ है ये चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट दिया है हमें। और उसके बाद हमें दिया है पब्लिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को आप एज इट इज रख दीजिए। मैंने 80,000 सेकंड वाले में रखा हुआ है। अब लेकिन मांगा क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी है, वो दिया है क्या? अब आप कहेंगे कि नहीं दिया है, लेकिन वो दिया है। आप ध्यान से देखिए इसमें कहाँ दिया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगे गवर्नमेंट मतलब क्या है? पब्लिक ही के लिए तो है गवर्नमेंट। तो पब्लिक कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम वहां पर रखेंगे, मतलब 20,000 को। तो ये दोनों चीजें क्लियर होगी। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था आपको कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को पर्सनल भी बोलते हैं और गवर्नमेंट को पब्लिक बोलते हैं। ये आप नोट डाउन कर लो, इसलिए मैंने आपको बोला कि कॉपी लेकर बैठना। अब आ जाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा पंगे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब बोलोगे सर ये तो दिया ही नहीं। तो देखो प्यारे स्टूडेंट्स, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट दिया है। ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, देखिए जब ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो आपको इसके अंदर एक चीज और जोड़नी है। वो क्या है? तो वो है चेंज इन स्टॉक। वो तो जोड़नी क्योंकि फिक्स्ड आ गया। अब एक चीज और जोड़नी है, क्या? पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। अगला न्यूमेरिकल जो होगा उसमें भी ये बात ध्यान में आएगी। 30,000 ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट को ऐड किया, उसके बाद 20,000 चेंज इन स्टॉक को ऐड किया। फिर एक चीज और नहीं आ गई। अगर ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट आती है तो फिर आपको एक चीज और ऐड करनी है, क्या? पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये भी हो गया जी। तो अब इन तीनों को मिला के हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट जब दिया होगा तो हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐड करना है। ये आप बात ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन का बहुत ही रेयर क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन आपसे कुछ छूटे ना, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। अच्छा, एक चीज और इसमें, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन दिया नहीं है यहाँ पे। दिया है क्या? कहीं नहीं दिया तो हम इसको छोड़ देंगे। चलिए फिर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? GDP एट MP निकल के आ जाएगा 1,60,000 जब आप इसको ऐड ऑन करेंगे तो। लेकिन इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है GNP एट MP एंड NDP एट FC। दो चीजें पूछी है, GNP एट MP एंड NDP एट FC।
तो जीएनपी एट एमपी निकाल लेंगे और उसके एनडीपी एट एफसी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम निकाल लेंगे। तो चलिए जीएनपी एट एमपी निकाल लेते हैं। जीडीपी एट एमपी हमने निकाल लिया 1,60,000। तो अब देखिए, जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, जी मतलब सबसे फर्स्ट में क्या है, ग्रॉस, उसके बाद क्या है, नेशनल बनाना है। लेकिन जीडीपी एट एमपी में क्या है, डोमेस्टिक। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन अगर हो रही है तो आप पीछे वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है। डी को एन बनाने के लिए एनएफआईए को ऐड करेंगे। तो एनएफआईए कितना दे रखा है, -5,000। सिंपल जीएनपी एट एमपी निकल गया 1,55,000। अब निकालना है जी हमें एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी में क्या है, ग्रॉस को नेट बनाना है, माइनस डेप करेंगे, सिंपल है। एमपी को एफसी बनाना है, माइनस एनआईटी करेंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, आप देख लेना। एनडीपी एट एफसी, इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो 1,53,500 इसका आंसर आएगा। इसमें सीखने वाली बात क्या है, इसमें सीखने वाली बात है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होगा। अगर ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट दिया है तो आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऐड ऑन करना पड़ेगा। चलिए इसको अगले एग्जांपल से समझते हैं। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इनडायरेक्ट टैक्स, लेस सब्सिडी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल। अब देखो, जैसे ही आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आप दो चीजें पकड़ लो, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन। इसमें तो कोई पंगे होने ही नहीं, ये दोनों चीजें पक्की हो गई। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लिख दिया आपने 38,010। और फिर क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2,91,630, है ना। ये भी दोनों चीज हो गई। पंगे किस में आएंगे, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में। लिखा क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड आ गया, ये बात ध्यान रखना। फिक्स आया तो क्या ऐड करेंगे, चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे। मैंने दोनों चीजें ऐड कर दी, बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया। अगला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो भाई। चौथा पॉइंट हमारा ये तो है, नेट एक्सपोर्ट। हमने जीडीपी एट एमपी निकाल दिया। मांगा क्या है, एनएनपी एट एफसी मांगा इन्होंने ना। एनएनपी एट एफसी क्या होता है, नेशनल इनकम होता है भाई, मैंने कई बार बोला है आपको। एनडीपी एट एफसी क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है। तो ऐसे ही एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस में डेप प्लस एनएफआईए माइनस में एनआईटी। फिर दोबारा बोलूंगा, वीडियो देखनी पड़ेगी तो समझ आ जाएगा। तो सॉल्व ऑन करेंगे तो 3,42,350। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।